मैंने अपने घर का सिस्टम ऐसे बना रखा है, नीचे कूलर है, ऊपर एसी है। अब हुआ क्या, इसमें गिलहरी रोज आके बैठ जाती है कि अब कूलर चल रहा है, एसी जैसे ही चला तो हीट आने लगी, तो उधर से आवाज आने लगी। अभी मैं आपको आवाज भी इसकी सुनवाती हूँ। अरे परेशान होगी वो आवाज सुनवाने के चक्कर में मत पड़ो। क्या एसी गर्म होता है, एसी की ठंडा हवा अपन को देगा, लेकिन उसके लिए तो गर्मी रहेगी ना नीचे। तो अब अभी एसी चालू किया तो वो चिल्लाने लगी। हाँ अब दिखाते कहाँ बैठी है। चलो दो घर बना के बैठ गई है गिलहरी। देखो कहाँ बैठी है घर बना के। इसको कुछ खिला दो रात में। क्या खाएगी? ये बैठी है, ये बैठी है तो सामने। अरे वाह लो, अब एसी नहीं चलाने दे रही है। अब ये एसी नहीं चलाने दे रही, एसी के बीच में बैठी है। अब यदि एसी चलाओगे ना तो इसको लगेगी गर्मी, क्या करेगी। बंद करो। अभी एसी चलाया तो चिल्लाने लग गई। बंद करो। कुल मिला के क्या है, इस कूलर की जो बॉडी है वो ऊपर से ठंडी होती है, हवा खींच रहा है ना, जो ठंडी हो जाती है तो वो कूलर के ऊपर जाके बैठ जाती है। अब उसके ऊपर लगा हुआ है एसी। अब एसी चलाया तो एसी की गर्म हवा निकली, अभी जैसे ही चलाया वो आवाज से, एसी की आवाज से चिल्लाने लगी। अब परेशान नहीं कर रहा है आपको ब्लॉग बनाने दिखाने के लिए। सामने वाला छोटा सा जानवर है, कूलर में ही सोते हैं आज। तो अब आज फिर से चल रहा है अपन गेहूं खरीदने के लिए, है ना। उस दिन मिले नहीं थे, मंडी बंद हो गई थी। और ये देखो क्या लगा रहे हैं, कौन सा है ये? वैसलीन 30 SPF का। अच्छा है। हाँ अच्छा है, ऐसा ही है। नहीं अच्छे नहीं पोत ठीक दो। है, मैं बाहर धूप पड़ेगा तो हाँ, इसी हाँ, को हाँ, लगा हाँ। के जाती हूँ। ये देखो कुछ भी पोत लो, ये इतने सारे सामान था। ये देखो कुछ तो ही पोत होगा ना चेहरे पे, पोतना ही सही। और कुछ नहीं लगा रहे, ये लगा लो। तो ये तो खाऊंगी, ये थोड़ी ना लगाऊंगी। नहीं इसको चेहरे पे लगाओ, इससे ग्लो अच्छा आएगा। वो ना ये वाला देखो, स्पेशल पैक है। इसको लगाएंगे तो चेहरा सेफ होगा, इसको खाएंगे तो हेल्थ सेफ होगी। नहीं तुम तो इसको लगाओ चेहरे पे। हाँ लगा भी लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। हाँ चेहरे पे लगाओ, इसको लगाओ फोक को, और फिर इसको लगाओ। ये भी लगा लो, कहीं ना कहीं तो लगा ही जाएगा। ये परफ्यूम है। सही बात है, कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी। और ये देखो इनके लाइन गाड़ी सिखा रहा है ना, तो गाड़ी के पहले गियर रिवर्स गियर कैसे डालना है वो सिखा रहा है भाई साहब। बड़ी समस्या जाती है गाड़ी सिखाने में। ये पता नहीं कार बाजार वाले कैसे सिखाते हैं ये लोग। पीट भी नहीं सकते वो। सीधी सी बात है ना, वही सिखा रहा है तो पीट भी नहीं सकते किसी को। और भी लगे हुए? हाँ हाथों पे रह गई ना। अच्छा हाँ तो लगे। चल लगा लो जल्दी, 11 बज गए। चलो 50 डिग्री है, चलो। 50 डिग्री है, देख रहा भाई। देखो 41 डिग्री तो दिखा रहा है अभी। और सुबह के कितने 11:30 हो रहे हैं। 41 डिग्री टेम्परेचर। चलो भैया बाहर 41 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। हाँ चलो निकालते हैं कार अपन नीचे चल के। आ जाओ फटाफट, पैसे ले आइयो यार। ठीक है, मैं पैसे लेके आ रही हूँ। कितने रुपये चल रहा था गेहूँ अभी उस दिन? 26.5 रुपये क्विंटल। तो 2 क्विंटल के हिसाब से पैसे डाल लीजिए। इसमें वो तो नहीं है कचरा। खुशी ना हो, खुशी तो आती है नहीं ज्यादा ना हो। ज़्यादा नहीं, आप अपने आप जी हमने पूरी थी।
हाइट भी लंबी होना चाहिए नहीं? जरूरी है। चलो क्लच दबा के पहला गया है ना। चलो दीदी छोड़ो। अब इस तरह इस तरह और काट लो इस तरह। डरा मत करो कभी भी। पूरी मंडी में गेहूँ है देखो। गाड़ी आ रही है। क्लच दबा लो पूरा और ब्रेक लगा लो। क्लच दबा दो पूरा पहले। आगे वाली रोड से निकाल। हाँ हाँ इसी से निकाल लो। ये जो सामने सीधी हाँ दिख हाँ रही इसी है। से निकाल लो। हाँ कम थोड़ा सा। यार देखो ट्रॉलियाँ भरी पड़ी हैं बिल्कुल। बहुत सारा तेल डूब गया। देख लेना भैया, खराब तो नहीं है इस समय, है नीचे से निकालना सही सही। तो कुल मिला के आज का जो पूरा दिन है वो हमने घर के खाने पीने की शॉपिंग के लिए दिया है। सबसे पहले हमने गेहूं खरीदा। गेहूं खरीदने के बाद अब हम पहुंच चुके राशन की दुकान पर। वहां से कुछ किराने वगैरह का सामान लिया। किराने का सामान हम अलग से लेते हैं और शक्कर जो होती है शक्कर हम अलग से लेते हैं। कि यहाँ पर जो शक्कर वो सिर्फ शक्कर और चाय पत्ती ही बेचते हैं, क्योंकि शक्कर के इनके रेट थोड़े से अच्छे होते हैं। पहले हमने इनकी खुली चाय पत्ती ली थी पर टेस्ट में मज़ा नहीं आया। और फिर हम आ गए अपने घर के पास में। तो वो देख सकते हो आप, अभी कुछ दिन पहले ही रोड बनाई थी ये। और रोड बनाने के बाद टैक्स के पैसे का कैसा दुरुपयोग होता है आप देख सकते हैं। पहले रोड बनेगी और जस्ट 1 या 1.5 महीने के अंदर उस रोड को खोद के सीवर लाइन भी डलेगी, पानी की पाइपलाइन डलेगी, सब डलेंगे। ऐसा किस किस के शहर में होता है, किस किस ने ऐसा होते हुए देखा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि ये हमारे यहाँ के इंजीनियर हैं, वो भी सरकारी वाले, और सरकारी इंजीनियर की भर्ती कैसे हो रही है वो भी आप कमेंट करके बताएं। क्योंकि इनको ये समझ आता है, देखो आप रोड देख रहे हैं ना, बिल्कुल अब भी कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ था इस रोड को बने हुए, और 1 महीने के बाद ही इनको अमृत योजना का ध्यान आया, सीवर लाइन का ध्यान आया कि सीवर लाइन बनानी। तो बीच रोड खोद के पूरी सीवर लाइन डाली। यहाँ देखो गाय खड़ी, उसके आजू बाजू देखो रोड देख सकते हो, पूरी साफ रोड थी। कुल मिला के कि आज दिन भर की शॉपिंग करते करते हम थक चुके थे, तो हमें खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो हमने फिर ब्रेड ख़रीदा। अब घर जाके हम घर का ब्रेड पिज़्ज़ा आपको बनाकर दिखाएंगे किस तरह से घर में आप भी अपने घर में ब्रेड पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो ब्रेड पिज़्ज़ा घर पे बनाने के लिए इसमें ज़रूरत पड़ेगी पत्ता गोभी और थोड़ा सा टमाटर भी डाल देते हैं, शिमला मिर्च भी। तो हमने फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें सब्जियाँ खरीदी और ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम अपने घर पहुँच गए। अब हम तैयारी कर रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की। घर पर जाने के बाद हमने जो सारी सब्जियाँ थी उनको छोटे छोटे पीस में काट लिया है। देखो ये बिल्कुल बारीक बारीक पीस होती है, जिससे वो वैसे देखने में अच्छे लगें। और इसके बाद जो पत्ता गोभी लेकर आई थी उसमें टेस्ट थोड़ा सा स्मेल सी आ रही थी, तो हमने पहले पानी गर्म किया। गर्म करने के बाद छोटे छोटे पीस में काट के और पत्ता गोभी को अच्छे से धोने के बाद हमने उसका पानी निकाल दिया। फिर हमने ली सूजी, थोड़ी सी सूजी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। और जो मलाई होती है, जो आप घर में मलाई यूज करते हैं, उस मलाई को लिया। दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमने आधा घंटे के लिए रख दिया। अब आधा घंटे रखने के बाद में थोड़ा सा उसमें अच्छा सा टेक्सचर बन जाता है। फिर ये जो सारी चीज़ें थी वो हमने बेज वगैरह उसमें मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद ब्रेड लिया, ब्रेड पर हल्का हल्का पतला पतला सा हमने ये जो सारी चीज़ों को लगा दिया। लगाने के बाद तवे पर डाल के इनको सेक लिया है। अब इनको सेकने के बाद आपको एक ही साइड ये जो सारी चीज़ें हैं बेज वगैरह सिर्फ एक साइड लगानी है। एक साइड लगाने के बाद उसको सेकना दोनों तरफ से है। फिर मैंने जो घर में था, जो घर की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से मैंने घर में मसाला बनाया। मैंने बाज़ार का मसाला भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम ब्रेड पिज़्ज़ा घर में बना के खा रहे हैं तो हम मसाला भी घर ही में मिलाएंगे। तो अगर आप इसका जो मसाला है बनाना सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से मसाला बनाना है, क्या क्या चीज़ें आपको मिक्स करनी है, कितनी कितनी क्वान्टिटी में मिक्स करनी है। तो आपको हमारा आज का ये ब्लॉग और ब्रेड पिज़्ज़ा कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नए ब्लॉग्स में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।